हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज मीनिंग, मान लो कि हमारे पास चाय है। चाय के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? मोशन करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, पार्टिकल्स होते हैं मोशन करते हैं। सो मोशन करके जो एनर्जी अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्शन से जो एनर्जी अराइज होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और इनके सम को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू और ई दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। आज के टाइम पे वैसे हम यू से डिनोट करते हैं, लेकिन ओल्ड बुक्स में ई भी दिया हुआ है, सो किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का क्या मीनिंग होता है? जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेट पे। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रॉपरली पढ़ा भी है। जो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है? आइस। और फाइनल स्टेट क्या है? वाटर। अब आइस से वाटर कैसे बना? हमने उसको क्या किया? मेल्ट किया सन के अंदर, या हमने उसको क्या किया? बर्नर पे रख दिया। बट वो उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी? आइस। और फाइनल स्टेट क्या थी? वाटर। सो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बस इसी पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। मैथमेटिकली हम इसको यू से डिनोट करते हैं, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करें तो हम उसको डेल्टा यू से डिनोट करेंगे। सो डेल्टा यू क्या होता है? यू टू माइनस यू वन। डेल्टा मीनिंग क्या होता है? चेंज। चेंज किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है। वो प्रेशर के अंदर चेंज है तो हम डेल्टा पी यूज करेंगे, वॉल्यूम के अंदर चेंज है तो हम उसको क्या करेंगे? डेल्टा बी से डिनोट करेंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। यू टू मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसके अंदर हीट। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसके अंदर हीट। हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कल भी हमने बात की थी वीडियो लेक्चर में कि जो हीट होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और इट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस करके जो हीट होती है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है? जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से जो इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? कम है। हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर ही जाती है जो हीट ट्रांसफर होती है। जैसे कि अगर हम हॉट टी के बारे में बात करते हैं, ये मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है। मैंने मान लिया कि सिस्टम होटर देन सराउंडिंग। सिस्टम होटर देन सराउंडिंग मान लीजिए कि ये मेरी क्या है? चाय है। ठीक है। सो चाय मेरी सराउंडिंग से क्या है? गर्म है। तो मेरा सिस्टम, चाय जो है वो मेरा क्या हो गया? सिस्टम। इट मीन जो मेरा सिस्टम है वो सराउंडिंग से क्या है? हॉट है। तो अब क्या होगा? मेरे सिस्टम में से क्या होगा? हीट एनर्जी जो है वो क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। वो तब तक बाहर निकलेगी जब तक कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के क्या नहीं हो जाता? इक्वल नहीं हो जाता। तब तक उसमें से हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी। सेकंड एग्जांपल मेरे पास क्या है? सिस्टम कोल्डर देन सराउंडिंग। मान लो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है। मैंने कोल्ड ड्रिंक को अपना सिस्टम बना लिया, फ्रिज में पड़ी थी, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। सो क्या होगा? जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाला तो क्योंकि अब मेरा सिस्टम क्या है? सराउंडिंग से क्या है? ठंडा है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हीट क्या कहां से कहां ट्रांसफर होती है? होटर टू कोल्डर। सो सराउंडिंग मेरी हॉट है अब कंपैरेटिवली सिस्टम के। सो अब हीट क्या होगी? इसको मिलेगी, मतलब सिस्टम के अंदर अब हीट जाएगी, यानी कि अब जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपकी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो चाय है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? ठंडी। क्योंकि हीट कैसे फ्लो करती है? होटर टू कोल्डर बॉडी। अब यहाँ पे ये होटर बॉडी है, तो होटर टू कोल्डर। कोल्डर क्या है? हमारा सराउंडिंग है। सो होटर टू कोल्डर जाएगा। यहाँ पे भी क्या जाएगा? ये सिस्टम हमारा कोल्डर है, ये हमारा होटर है। सो होटर टू क्या जाएगा? कोल्डर जाएगा। इसके लिए आपने साइन कन्वेंशन भी याद रखनी है। साइन कन्वेंशन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब साइन कन्वेंशन अपने अब क्योंकि जो मेन चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का वो अभी से स्टार्ट हो रहा है, इसी के अंदर ही जैसे अब साइन कन्वेंशन आएंगे जो आपके काफी काम आएंगे। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट करने हैं जिसके अंदर ये चीजें बहुत काम आएंगी, साइन कन्वेंशन। और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। क्यू पॉजिटिव कब होता है? क्यू पॉजिटिव कब होता है? जब सराउंडिंग सिस्टम को क्या दे रही होती है? हीट दे रही होती है। मतलब सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिल रही है तो क्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव।
क्यू नेगेटिव कब होगा, जब हीट एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। हमें वैसे ही पता है अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं एक्सोथर्मिक के प्रोसेस में, और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्यू पॉजिटिव कब है, जब सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रही है, और क्यू नेगेटिव कब है, जब सिस्टम से हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तब क्या होती है क्यू नेगेटिव। प्लीज इसके साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली याद रखना, ये बहुत काम आएंगे। जो हीट होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन। हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन। अभी हमने पिछले किया था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हमने क्या बोला था, कौन सा फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी होता है हमारा स्टेट फंक्शन, वो जो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हीट है वो क्या, कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। कैसे, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, आप सोचो, 2 मिनट वीडियो को पोज करो और सोचो कि हीट कैसे पाथ फंक्शन हो सकती है। 2 मिनट के लिए सोचो वीडियो पोज करके। चलो, लेट मी टेल यू हीट पाथ फंक्शन क्यों है। अब मान लो कि आप विंटर के अंदर हमें बहुत ठंड लग रही है और हमने अपने हाथ गर्म करने हैं। या तो हम धूप में बैठे हैं या हम फायर के पास बैठे हैं। आपके हाथ कब जल्दी गर्म होंगे, ऑब्वियसली कब, जब आप फायर के पास बैठे हो। सो हीट किस मेथड से, किस पाथ से ट्रांसफर हो रही है, मतलब या तो फायर से मिल रही है या सन से मिल रही है। अब डिपेंड कर रही है ना हीट, कि हीट किस पे, हीट पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि हीट जो है वो आपको फायर से मिल रही है तो आपके हाथ जल्दी गर्म हो जाते हैं। सो हीट क्या हो गया, पाथ फंक्शन। सो इसी तरीके का एक और एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेरे को कमेंट करके बताओ कि हीट का एवरीडे लाइफ का और पाथ फंक्शन डिपेंडेंट क्या एग्जांपल हो सकता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी एंड हीट। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से डिनोट करते हैं या ई से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कौन सा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या है और उसकी फाइनल स्टेट क्या है। अगर हम बात करते हैं हीट की, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से ज्यादा गर्म है या वो सराउंडिंग से ज्यादा ठंडा है। सो वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपना टेम्परेचर चेंज कर लेता है, उसी अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यूज होती है। अगर सराउंडिंग से हीट मिल रही है तो क्यू पॉजिटिव है। अगर सराउंडिंग हीट ले रहा है, मतलब सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, तो वो हमारी क्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और हीट हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ये चीजें बिल्कुल आपने अपने दिमाग में रखनी है, क्रिस्टल क्लियर रखनी है, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।